ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर को श्री नारद जी कहते हैं सवा अयम ब्रह्म। धर्मराज, जिस ब्रह्म का दर्शन तुम करना चाहते हो यह तुम्हारे सामने बैठे हुए साक्षात ब्रह्म है। यह वही ब्रह्म है। साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। यह मनुष्य के रूप में है लेकिन साक्षात पर ब्रह्म है। इन्हीं के दर्शन के लिए ऋषि मुनि यहाँ पर सब पधारे हुए हैं तुम्हारे राष्ट्रीय यज्ञ में। प्रभु ने सिर झुकाकर अपना मुंह छिपाया, अंदर से मना किया मैं ब्रह्म नहीं हूं। नारद असत्य बोल रहे हैं। नारद जी ने कहा अयम ब्रह्म, यह ब्रह्म है। इन्हें असत्य बोलने की आदत है। मैं असत्य नहीं बोल रहा। ऋषि कभी असत्य नहीं बोलते, भगवान असत्य बोल सकते हैं। नारद ने कहा मेरा स्वभाव असत्य बोलने का नहीं है, परंतु भगवान का स्वभाव कभी कभी लीला करते हुए असत्य बोलने का स्वभाव है। वो असत्य बोलते हैं। उन्होंने अपनी बाल्य अवस्था से ही असत्य बोलना शुरू किया है। यह अपनी माता यशोदा को एक बार नहीं बार बार कहते हैं ना हम भक्षितवान अम्ब। हे मां, मैंने माटी नहीं खाई जबकि माटी खाई थी। उन्होंने अपनी बाल्य अवस्था में यशोदा माता से झूठ बोला था, असत्य बोला था, मैंने मिट्टी नहीं खाई। सब गवाह कह रहे हैं, गोपिकाएं कह रही हैं तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। और अब ये कह रहे हैं कि मैंने नहीं खाई, तो ये झूठ बोल रहे हैं। कई बार आत्म अनुभूति में दृढ़ता नहीं आती, परमात्म अनुभूति में दृढ़ता नहीं आती। सामने परमात्मा हो तो भी आत्मविश्वास दृढ़ नहीं होता कि ये परमात्मा है। क्योंकि जब तक साधक सद्गुरु की शरण में नहीं जाता और सद्गुरु की कृपा उस साधक पर नहीं हो जाती, जब सच्चे गुरु की कृपा होती है तभी उसे नारायण का दर्शन होता है। नारद जी ने धर्मराज को कहा भगवान नारायण के दर्शन कराए, सारी बातें खोलकर कह दी अयम ब्रह्म, यही ब्रह्म है। लेकिन
जो ब्रह्म की वासना है, भावना है, वो दृढ़ नहीं है। वासनाएं भी तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है सद्वासना, दूसरी होती है मिश्र वासना और तीसरी होती है अशद वासना। नारद जी की, महर्षि नारद की जो वासना है वह सद वासना है, और मनुष्य की जो वासना है वह मिश्र वासना है। मनुष्य की मिश्र वासना है, और राक्षसों की जो वासना है वो अशद वासना है। यह प्रसंग आप श्रीमद् भागवत के इसी 7वें स्कंद में 11 से लेकर 15 अध्याय तक श्रवण करेंगे। मनुष्य की वासना मिश्र वासना है। प्रथम में उसकी वासना होती है, कोई भी वस्तु मिलती है पहले इसको मैं भोग लूं, उसके बाद दूसरे को दूंगा। पहले मैं अपना पेट भर लूं, इसके बाद दूसरे को दूंगा। पहले मैं उपभोग कर लूं, उसके बाद दूसरे को दूंगा, जो बचेगा तो, और बचेगा तो दूंगा। यही मिश्र वासना है। मिश्र वासना भगवत प्राप्ति की भी है मनुष्य को, और भोगों की प्राप्ति की भी है। ये भी एक मिश्र वासना है। वो चाहता है कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो, पर यह भी चाहता है कि मुझे सुंदर सुंदर भोगों की प्राप्ति हो। पर संत की वासना जो होती है वो सद वासना होती है। संत भगवान को चाहते हैं लेकिन भोगों को नहीं चाहते। और राक्षसों की असद भावना होती है। वह राक्षस भगवान को बिल्कुल ही नहीं चाहते, देखना पसंद नहीं करते, दर्शन करना पसंद नहीं करते। क्योंकि असद वासना वाला दुर्जन हो सकता है, वैष्णव नहीं हो सकता। और जो वैष्णव होते हैं वही भगवान के दर्शन की इच्छा रखते हैं। जो दुर्जन होते हैं वो भोगों की तो इच्छा रखते हैं, असद वासना, लेकिन भगवान के प्राप्ति की इच्छा नहीं रखते। भक्त प्रवर प्रहलाद का चरित्र सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी से कुछ प्रश्न किए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, उन प्रश्नों को बड़े ध्यान से श्रवण करो कि धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी से कौन कौन से प्रश्न किए, किस संबंध में प्रश्न किया, कैसा प्रश्न किया। प्रथम 4 अध्याय में साधारण धर्म के लक्षण हैं, और 5 से 15वें अध्याय में विशिष्ट धर्म बताया गया है। मनुष्य का सच्चा जो मित्र है वो धर्म है। धर्म के अलावा कोई दूसरा मित्र नहीं हो सकता मनुष्य का। और इसे समझना चाहिए। क्योंकि धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वार जना शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे
धर्मो अनुगो गच्छत जीव एक। धन तो भूमि में गड़ा रह जाता है, पशु खूंटे पर बंधे रह जाते हैं। नारी व्यक्ति जब मरता है, शमशान ले जाया जाता है तो गृह द्वार, घर के द्वार तक साथ देती है। अपने जो प्रिय जन हैं वो सभी शमशान तक साथ जाते हैं। यह जो शरीर है तुम्हारा निजी शरीर, यह केवल चिता तक साथ देता है। आपके साथ आपको सुखी करने के लिए, आनंदित करने के लिए धर्मो अनुगो गच्छत जीव एका, केवल जीव के साथ धर्म ही जाता है। इसलिए मनुष्य का जो सच्चा साथी है वो धर्म है। धर्मेण हीन पशुभि समाना, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान मेतत् पशुभिर नराणाम। खाना, पीना, सोना, मैथुन करना, भोग करना, डरना, भयभीत होना, ये तो पशुओं में और मनुष्यों में बराबर होते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च, सोना बराबर होते हैं। तो मनुष्य में और पशु में कोई भेद नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भेद तब हो जाता है जब मनुष्य धर्म का आचरण करता है, और यदि मनुष्य धर्म का आचरण नहीं करता तो धर्मेण हीन पशु भी समाना। धर्म से हीन है, धर्माचरण से हीन है तो पशु के ही समान है। इसलिए आज के प्रसंग से यही सीख लें कि हमें धर्म आचरण करना है। धर्मो अनुगो गच्छत जीव एकः, धर्म के साथ उसे सुखी करने के लिए, मनुष्य के साथ, जीव के साथ सुखी करने के लिए केवल धर्म जाता है। धर्मो अनुगो गच्छत जीव एक। इसलिए धर्म आचरण करो। धर्म आचरण में कोई कपट नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत का जो धर्म है वो निष्कपट है, उसमें कोई कपट नहीं है। धर्म प्रोज्जित कई तबो अत्र परमो, उसमें मत्सर भी नहीं होना चाहिए और कपट भी नहीं होना चाहिए। तो कपट से, छल से, मद से, मत्सर से धर्म रहित है। धर्म एकदम विशुद्ध होना चाहिए और धर्माचरण भी विशुद्ध होना चाहिए। तो मनुष्य का सच्चा मित्र धर्म है। जब जब रक्षा करता है तो धर्म ही करता है। वेदों का वचन है धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म ही सच्चा मित्र है। इन शब्दों के साथ इस मित्र को आप स्वीकार करें और बड़े प्रेम से धर्म आचरण करें, जिससे आपकी यहाँ भी रक्षा हो और आगे जहाँ भी जाएं वहाँ भी रक्षा हो। इन शब्दों के साथ ही, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य जीवन सार्थक होता है, धर्माचरण से, तो धर्माचरण करें और धर्म स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करें, परमात्मा की अनुभूति करें, उसके स्वरूप का आनंद लें, उसके स्वरूप का सुख प्राप्त करें। परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति ही परम शांति है।
इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। आपका मन भगवान के स्वरूप में, श्री चरण कमलों में, धर्माचरण में लगा रहे। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।